आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे हमारे समाज में पवित्र, अनिवार्य और जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। जन्म हुआ, शिक्षा पूरी हुई, नौकरी लगी और फिर समाज का सबसे बड़ा दबाव शुरू होता है, शादी कब कर रहे हो। लेकिन क्या आपने कभी ठहरकर ठंडे दिमाग से खुद से यह सवाल पूछा है कि क्या वाकई मुझे शादी की जरूरत है, या फिर क्या मैं सिर्फ इसलिए शादी कर रहा हूं क्योंकि सब यही कर रहे हैं। अक्सर हम समाज के डर, माता पिता की भावनाओं या बुढ़ापे में अकेले रह जाने के खौफ से ये फैसला ले लेते हैं। लेकिन आज के इस विशेष वीडियो में हम उस सिक्के के दूसरे पहलू को देखेंगे जिसे न तो आपकी फिल्में दिखाती है और न ही आपका परिवार। आज हम उन ठोस मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों पर बात करेंगे कि क्यों आज के बदलते दौर में शादी करना आपके जीवन का सबसे गलत फैसला साबित हो सकता है। ये वीडियो शादी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये आपको एक सजग और स्वतंत्र फैसला लेने में मदद करने के लिए है। शादी का मतलब सिर्फ एक इंसान के साथ घर साझा करना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी जीवन शैली, लाइफस्टाइल को दूसरे के साँचे में ढालना है। जब आप सिंगल होते हैं तो आप अपने समय के मालिक होते हैं, लेकिन शादी के बाद आपकी पसंद दूसरे की नापसंद से टकराती है। आप क्या खाएंगे, आप वीकेंड पर कहाँ जाएंगे, आप अपने पैसे कैसे खर्च करेंगे, यहां तक कि आप कितनी देर सोएंगे, इन सब में एक दूसरे इंसान की मर्जी और दखल शामिल हो जाता है। बहुत से लोग शादी के बाद अपनी हॉबीज, अपने जुनून, पैशन और अपनी मूल पहचान को खो देते हैं। समाज की नजरों में एक आदर्श पति या आदर्श पत्नी बनने के चक्कर में आप वो व्यक्ति मर जाता है जो आप वास्तव में थे। अगर आपको अपनी पर्सनल स्पेस और अपनी मर्जी से जीने की आजादी सबसे ज्यादा प्यारी है, तो शादी आपके लिए एक खूबसूरत पिंजरा बन सकती है। आज के महंगाई और अनिश्चितता के दौर में एक व्यक्ति का खर्च उठाना ही एक चुनौती है। शादी इस वित्तीय दबाव को कई गुना बढ़ा देती है। शादी का दिखावा भारत में शादियां मिलन से ज्यादा शक्ति प्रदर्शन बन गई है। लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, यहां तक कि कर्ज लेकर भी 2 से 3 दिन के दिखावे में उड़ा देते हैं। ये कर्ज आपके वैवाहिक जीवन की शुरुआत ही तनाव से करता है। जब आप अकेले होते हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं। आप अपनी नौकरी छोड़कर स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं या अपनी जमा पूंजी कहीं निवेश कर सकते हैं। लेकिन शादी के बाद आप सुरक्षित, सेफ खेलने पर मजबूर हो जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर की ईएमआई और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच आपका रिस्क लेने वाला जज्बा दम तोड़ देता है। आप एक ऐसी चूहा दौड़, रैट रेस में फंस जाते हैं जहां से निकलना नामुमकिन हो जाता है। सोशल मीडिया पर दिखने वाली हैप्पी कपल्स की तस्वीरें अक्सर एक छलावा होती है। पर्दे के पीछे की हकीकत बहुत अलग और कभी कभी डरावनी होती है। जब 2 अलग अलग परवरिश, स्वभाव और सोच वाले लोग एक छत के नीचे रहते हैं तो अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस सबसे बड़ा विलेन बनती है। छोटी छोटी असहमतियां बड़े झगड़ों का रूप ले लेती है। आज के दौर में धैर्य, पेशेंस कम हो रहा है, जिससे वैवाहिक कलह, मैरिटल डिस्कॉर्ड, डिप्रेशन और एंजाइटी का कारण बन रही है। समाज कहता है कि अकेले रहना दुखद है, लेकिन सच तो यह है कि एक कमरे में किसी ऐसे इंसान के साथ रहना जिससे आपकी मानसिक फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, दुनिया के किसी भी अकेलेपन से 1000 गुना ज्यादा दर्दनाक है। गलत शादी आपके आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम को धीरे धीरे खत्म कर देती है। माता पिता बनने का दबाव, द पेरेंटिंग प्रेशर। शादी के कुछ समय बाद ही समाज का अगला सवाल तैयार होता है, खुशखबरी कब सुना रहे हो। बच्चा पैदा करना कोई हॉबी नहीं है, ये 20 साल की एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे आप बीच में नहीं छोड़ सकते। अगर आप अपने करियर के शिखर पर हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं या अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं, तो एक बच्चा आपकी इन सभी योजनाओं पर ब्रेक लगा सकता है। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए माता पिता बन जाते हैं क्योंकि वे शादीशुदा है और यही परंपरा है। जब माता पिता मानसिक रूप से तैयार नहीं होते तो उसका गहरा नकारात्मक असर बच्चे के विकास और व्यक्तित्व पर पड़ता है।
क्या आप वाकई एक नई जान की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं या सिर्फ समाज के दबाव में हैं? शादी केवल एक भावनात्मक बंधन नहीं है, ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी है। अगर किसी कारणवश रिश्ता नहीं चलता तो अलगाव की प्रक्रिया, डिवोर्स, किसी नरक से कम नहीं होती। कोर्ट कचहरी के चक्कर, एलिमनी, बच्चों की कस्टडी के लिए जंग और समाज की हिकारत भरी नजरें, ये सब एक इंसान को मानसिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह तोड़ देता है। आज के दौर में कानून भी बहुत जटिल हो गए हैं। कई बार निर्दोष लोगों को भी लंबी कानूनी लड़ाई और झूठे आरोपों का सामना करना पड़ता है। क्या आप एक ऐसे जुए, गैम्बल के लिए तैयार हैं जहां दाव पर आपकी पूरी जिंदगी की कमाई और सम्मान लगा हो? क्या शादी ही एकमात्र रास्ता है? आज 2026 में हमारे पास जीने के कई विकल्प मौजूद हैं। लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन अगर दो लोग साथ रहना चाहते हैं तो वे बिना किसी कानूनी बंधन के भी रह सकते हैं। इसमें प्यार और कमिटमेंट तो होता है, लेकिन वो घुटन नहीं होती जो शादी के कानूनी लेबल के साथ आती है। अकेले रहना अब अजीब नहीं माना जाता। अपनी कंपनी एंजॉय करना, अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना और बिना किसी रोक टोक के अपने सपनों को जीना भी एक सफल जीवन का पैमाना है। किसे शादी नहीं करनी चाहिए? दी फाइनल चेकलिस्ट। अगर आप नीचे दी गई स्थितियों में हैं, तो मेरी सलाह है कि आप शादी के विचार को तुरंत त्याग दें। आप सिर्फ इसलिए शादी कर रहे हैं क्योंकि परिवार का दबाव है या आपकी उम्र बढ़ रही है। उद्देश्य की कमी। आप शादी कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि इसके बाद जीवन की बोरियत खत्म हो जाएगी। याद रखिए, शादी बोरियत बढ़ा भी सकती है। आपको अपनी प्राइवेसी और स्पेस किसी भी रिश्ते से ज्यादा प्यारी है। अगर आप सोच रहे हैं कि शादी के बाद आपकी बुरी आदतें या मानसिक परेशानियां ठीक हो जाएंगी, तो आप गलत हैं। शादी एक खूबसूरत संस्था हो सकती है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो इसके लिए मानसिक रूप से तैयार है और जिन्हें सही जीवन साथी मिला है। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। समाज ने हमें सिखाया है कि शादी के बिना जीवन अधूरा है, जबकि सच ये है कि शांति और आत्मसंतुष्टि के बिना जीवन अधूरा है। शादी जीवन का एक विकल्प हो सकता है, लेकिन ये जीवन की अनिवार्यता, नेसेसिटी नहीं है। अपनी शर्तों पर जिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।